हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्रतिष्ठा एंड हियर आई एम विद अनदर वीडियो। सो मैंने स्टार्ट कर दी है एसएससी स्टेनोग्राफर सीरीज़ 2023, जिसमें मैं आपको छोटे से छोटे बड़े से बड़े हर इशू के बारे में बताती हूँ, हर क्वेश्चन का जवाब देती हूँ, या तो शॉर्ट्स में या तो ऐसे डिटेल वीडियो में। तो मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे चैनल से बहुत सारे ऐसे नए बच्चे जुड़े हैं जिनको शायद कुछ भी नहीं पता एसएससी स्टेनोग्राफर के बारे में या स्टेनोग्राफी के बारे में, शॉर्ट हैंड के बारे में। तो मैंने सोचा एक डिटेल वीडियो लाती हूँ जिसमें आप लोगों के कई सारे क्वेश्चंस होते हैं। बहुत सारे लोगों को थोड़ा बहुत पता होता है, लेकिन कई सारे और भी क्वेश्चंस होते हैं, तो वो आपको ज़रूर पता लग जाए। तो आज इस वीडियो में मैं हर कुछ सब कुछ टच करने की कोशिश करूंगी कि शॉर्ट हैंड क्या होता है, स्टेनोग्राफी क्या होती है, कैसे एग्ज़ाम होता है, एसएससी में कैसे एग्ज़ाम होता है, कितने स्टेजेस में एग्ज़ाम होता है, कहाँ से हम चेक करेंगे कि कब नोटिफिकेशन आया, कैसे पता चलता है कि एग्ज़ाम कब होगा, और ग्रेड सी ग्रेड डी क्या होता है, कैसे मतलब डिपार्टमेंट्स तो मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि इस वीडियो में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। प्लस क्या क्या पूछा जाता है एग्ज़ाम में, मतलब क्या क्या पूछा जाता है, कितना टाइम लगता है शॉर्ट हैंड सीखने में, और सिलेक्शन कैसे होता है, ये सब मतलब जो भी चीज़ें इसमें हैं वो सब मैं आज आपको बताऊंगी। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, आप इसको स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं और आपके काम की चीज़ भी आएगी, आई एम श्योर, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है। आप कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हो तो उसके बारे में आपको सारी जानकारी पहले से होनी चाहिए। तो आज मैंने ये सोचा है कि अगर अभी भी आपने नहीं स्टार्ट करा है अपना प्रिपरेशन, तो आज का दिन लास्ट होना चाहिए। आज आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, तो बस इसके बाद तो आप पक्का से स्टार्ट कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये लंबा सा वीडियो। और अभी से बोल देती हूँ, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। तो चलिए आइए शुरू करते हैं ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि शॉर्ट हैंड या स्टेनोग्राफी आप सुनते हैं वो क्या होता है। तो देखिए, शॉर्ट हैंड क्या है, एक लिपि है लिखने की। इसे बोला नहीं जा सकता बट लिखा जाता है। क्यों इसका नाम शॉर्ट हैंड है? क्योंकि आप जो हिंदी, इंग्लिश या किसी भी भाषा में बोलते हैं, वो जो शॉर्ट हैंड होता है उसमें आप सिंबल्स में लिखते हैं तो काफ़ी जल्दी लिख देते हैं। जैसे कि आपको हो सकता है एक हिंदी या इंग्लिश के वर्ड के लिए पूरे सारे लेटर्स लिखने पड़ते हैं इतने बड़े बड़े से, तो वो आप क्या करते हैं, शॉर्ट हैंड में बिल्कुल एक सिंबल में लिख सकते हैं। तो इसलिए आपकी जो लिखने की स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। आप बाकी किसी लैंग्वेज में इतनी जल्दी नहीं लिख सकते जितना कि शॉर्ट हैंड में आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया शॉर्ट हैंड। आपने देखा भी होगा कि उर्दू जैसा लोग लिखते हैं, बहुत सारे लोगों को उर्दू ही लगती है वो, लेकिन एक्चुअली वो सिंबल्स हैं। जब आप इसको सीखेंगे तभी आपको पता चलेगा। इसे कैसे सिखाया जाता है, जैसे आप हिंदी या इंग्लिश में या और किसी भाषा में सबसे पहले वर्णमाला सीखते हैं, वैसे इसमें भी आपको वर्णमाला सिखाया जाता है। अगर आप हिंदी का शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं तो जो भी मैं हिंदी में बोल रही हूँ वो आप शॉर्ट हैंड में लिख सकते हैं। अगर आपने इंग्लिश में शॉर्ट हैंड सीखी है तो जो भी कोई इंग्लिश में बोल रहा होगा उसको आप सिंबल्स में लिख सकते हैं। अगर आपने मराठी, गुजराती, बंगाली, इन किसी भाषाओं में शॉर्ट हैंड सीखी है तो आप ये भाषा जो बोली जा रही है उसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो आप किसी भी लैंग्वेज की शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं और उसको लिख सकते हैं, फ्रेंच, इटालियन, कुछ भी। लेकिन जो मतलब वो तो बाहर की लैंग्वेजेस हैं, लेकिन जो भारत में भी जो लैंग्वेजेस हैं उनकी शॉर्ट हैंड आप सीख सकते हैं। लेकिन अगर आपको एसएससी का पेपर देना है तो एसएससी में सिर्फ 2 लैंग्वेजेस को ही मान्यता मिली हुई है, हिंदी या इंग्लिश। इन्हीं दोनों लैंग्वेजेस में आप शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं। इनमें से एक सीखना पड़ेगा और फिर आपको यहाँ से जॉब मिल जाएगी। बाकी अगर आप स्टेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जैसे स्टेट्स में भी अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उसमें कभी कभार आपकी रीजनल जो लैंग्वेज है उसका शॉर्ट हैंड मांगते हैं। तो फिर अगर आपने वो सीखी हुई है तो आप उसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन अगर आप सेंट्रल लेवल पर जॉब करना चाहते हैं तो यूजुअली आपको हिंदी और इंग्लिश में ही सीखना चाहिए।
और हाँ, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये भी रहता है कि हिंदी और इंग्लिश में से भी कौन सा चूज़ करें, हिंदी या इंग्लिश, क्योंकि मेरे दोनों सही है या मेरी दोनों ख़राब है, तो कौन सा मतलब हमें चूज़ करना चाहिए। तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि इंग्लिश में ज़्यादा स्कोप है, ज़्यादातर डिपार्टमेंट्स में इंग्लिश मांगते हैं, तो फिर आप इंग्लिश सीख सकते हैं अगर आपका दोनों लैंग्वेज बराबर ही है। अदरवाइज़ अगर आपका हिंदी आपको लगता है कि स्ट्रॉन्ग है, आपने हमेशा से पढ़ा है, तो हिंदी सीखना आपके लिए ईजी होगा, जल्दी सीख जाएंगे। तो ये तो हो गई शॉर्ट हैंड की बातें। और भी शॉर्ट हैंड के बारे में आपको धीरे धीरे और डिटेल्स पता चलेंगी, लेकिन इस वीडियो में आपके लिए इतना जानना काफ़ी है कि ये होता है शॉर्ट हैंड। एक लिखने की पद्धति होती है जिसमें आप बहुत ही फास्ट लिख सकते हैं। इसी में आपने सुना होगा 80 वर्ड पर मिनट, 100 वर्ड पर मिनट, 60 वर्ड पर मिनट। ये क्या होता है? तो ये होता है कि आपकी शॉर्ट हैंड लिखने की स्पीड क्या है। वर्ड पर मिनट मतलब कि अगर किसी ने बोला कि मेरी स्पीड शॉर्ट हैंड की 60 वर्ड पर मिनट है, इसका मतलब वो जो बोल रहा है वो बंदा 1 मिनट में 60 वर्ड्स लिख सकता है शॉर्ट हैंड में। आप बोलोगे हिंदी या इंग्लिश में, बट वो शॉर्ट हैंड में लिखेगा, 60 वर्ड्स लिख लेगा वो 1 मिनट में। तो ये होता है स्पीड। अब बात अगर इसी में कर ले कि एसएससी कौन सी स्पीड मांगती है, एसएससी में अगर हमें जॉब चाहिए तो कौन सी स्पीड पे हमें सीखना पड़ेगा। तो हमें चाहिए 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड या फिर 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड। 80 यानी 80 या 100 वर्ड पर मिनट पे एसएससी जो है वो जॉब लेता है। आगे मैं धीरे धीरे बताऊंगी कि कैसे क्या होता है। चलिए, तो अब ये हो गई शॉर्ट हैंड की बेसिक बातें जो आपको थोड़ी बहुत जाननी चाहिए। अब पेन से लिखते हैं, पेंसिल से लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वो सारी चीज़ें मतलब मैं धीरे धीरे शॉर्ट्स में बताती रहूँगी। मैं यहाँ पे एक जो बेसिक स्ट्रक्चर है कि आपको कुछ भी नहीं पता है, तो मैं थोड़ा थोड़ा इसमें आपको बता रही हूँ। बाकी आपके कुछ भी क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बना दूँगी या फिर आपको कॉमेंट में ही रिप्लाई कर दूँगी। अब आते हैं एसएससी पर कि अच्छा, एसएससी से पहले बात कर लेते हैं कि शॉर्ट हैंड हमने तो सीख लिया। अब ये बताइए कि इसका स्कोप क्या है, कैसे एग्ज़ाम्स मतलब होंगे, कहाँ कहाँ एग्ज़ाम्स हो सकते हैं और कैसे जॉब ले सकते हैं। तो देखिए, ये जो शॉर्ट हैंड है वो एक तरह का स्किल है। जैसे टाइपिंग एक स्किल है, वैसे ये शॉर्ट हैंड भी एक स्किल है। तो इसको सीखने के बाद आपका कई डिपार्टमेंट्स में जो वैकेंसी है वो आती है और आपकी जॉब लग सकती है। कौन कौन से डिपार्टमेंट में? वो प्राइवेट भी हो सकती है कोई कंपनी, वहाँ पे भी स्टेनोग्राफर्स की ज़रूरत होती है कि जब वो मीटिंग कर रहे होते हैं उस समय बहुत जल्दी जल्दी लोग बोलते हैं, उसको आपको अगर मिनट्स बनाने हैं, मीटिंग के मिनट्स बनाने हैं, तो आपको जल्दी जल्दी लिखना होगा। तो आप उस भाषा में तो नहीं लिख सकते, ना तो हिंदी में ना तो इंग्लिश में, तो आप शॉर्ट हैंड में लिखते हो, उसके बाद उसको हिंदी या इंग्लिश में कन्वर्ट कर देते हैं। सेकेंड, गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें भी एसएससी उनमें भी स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज़ आती रहती हैं, तो उसमें भी आपको जॉब मिल सकती है। प्लस स्टेट गवर्नमेंट में भी काफ़ी डिपार्टमेंट से वैकेंसीज़ आती हैं, तो उसमें भी आपको जॉब मिल जाती है। तो इसमें स्कोप काफ़ी ज़्यादा है, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन है स्कोप। और अब तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन भी बढ़ गया क्योंकि धीरे धीरे लोगों ने जानना शुरू कर दिया है। तो ये हो गया। अच्छा, इसके साथ ही शॉर्ट हैंड के बारे में जब मैं बता रही हूँ तो बहुत लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि उसमें टाइपिंग कैसे करते हैं। मतलब कि लोगों को आपने बोलते सुना होगा कि शॉर्ट हैंड मैंने लिख लिया, अब मैं टाइप करने जा रहा हूँ। तो लोगों का क्वेश्चन ये भी रहता है कि शॉर्ट हैंड में कैसे टाइप करते हैं। तो नहीं, आपको शॉर्ट हैंड में टाइप नहीं करना होता है। क्या होता है कि मैं, जैसे आपने हिंदी स्टेनोग्राफी सीखी है या शॉर्ट हैंड सीखा है, मैंने आपको ये सारी चीज़ें हिंदी में बोल रही हूँ, आपने ये सब कुछ सुन के आपने शॉर्ट हैंड में लिख लिया, मतलब सिंबल्स में लिख लिया। अब आपने सिंबल्स में लिखा है पर मैं तो आपका नहीं समझ पा रही हूँ क्योंकि मान लीजिए मुझे शॉर्ट हैंड नहीं आती है। अब आप क्या करोगे, इन सिंबल्स को वापस हिंदी में कन्वर्ट करोगे। जो मैंने बोला है उसमें आप कन्वर्ट करते हो, तो आप हिंदी में ही या फिर इंग्लिश में ही टाइप करते हो। आई होप आई एम क्लियर। अगर अब ये इसके बाद आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर आप कॉमेंट कर देना कि ये चीज़ नहीं समझ में आई, तो मैं अलग से शॉर्ट्स में आपको बता दूँगी कि मैं क्या कहना चाहती थी। तो ओके, तो जिसको समझ में आ गया उसके लिए अच्छा है। मैं जैसे हिंदी में बोल रही हूँ, आपको पहले आप सिंबल्स में लिखोगे, फिर उसी सिंबल्स को आप वापस हिंदी में कन्वर्ट करोगे बाद में।
उसको आप टाइप करते हो। तो ये बेसिकली होता है शॉर्ट हैंड में। अब शॉर्ट हैंड और स्टेनोग्राफी आपने अलग अलग सुनी होगी कि शॉर्ट हैंड कोई कहता है स्टेनोग्राफी, तो क्या ये दो चीज़ें हैं? नहीं, कि एक ही चीज़ें हैं। जिस पद्धति में हम लिखते हैं उसको कहते हैं शॉर्ट हैंड, और जो लिखने की क्रिया है, वर्ब जो है, उसको कहते हैं स्टेनोग्राफी। ठीक है, तो बस इतना ही अंतर है। तो मतलब बेसिकली कोई कुछ भी बोले आपको सेम ही समझना है। ओके, तो अब बात करते हैं कि वैकेंसीज़ तो आती रहती हैं। वैकेंसीज़ कैसे पता लगती है कि इसमें इस डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली है या इस डिपार्टमेंट में निकली है? तो एक वेबसाइट है जिसका नाम है sarkariresult.com। बहुत ही यूज़फुल वेबसाइट है। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो ये वेबसाइट ज़रूर देखते हैं। यूपी बिहार में तो, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है। साउथ में नहीं फेमस है क्योंकि मैं यहाँ पे रहती हूँ तो मैं जानती हूँ। साउथ में और एक्सट्रीम नॉर्थ में लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन ये है काफ़ी फेमस। इसको आपको रोज़ एक्सेस करना चाहिए अगर आप एस्पिरेंट हैं या गवर्नमेंट जॉब आप पाना चाहते हैं स्टेट में या फिर किसी भी डिपार्टमेंट में, सेंट्रल में, तो फिर आपको ये एवरी डे आपको एक्सेस करना चाहिए। इस वेबसाइट पे आपको नए जो जॉब्स आ रहे हैं उसके बारे में भी पता चलेगा। किसी के एडमिट कार्ड आ गए, किसी का रिज़ल्ट आ गया, वो सब जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। प्लस आप यूट्यूब पे किसी को फॉलो कर सकते हैं जो नए नए गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बताते हैं, और फेसबुक पे पेजेस होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, इंस्टा पे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड पेजेस होते हैं, तो उनको आप आराम से फॉलो कर सकते हो, तो आपको पता लग जाएगा। अब बात करते हैं एसएससी की। एसएससी का कैसे पता चलेगा? तो एसएससी का देखिए, सरकारी रिजल्ट जो मैंने बताया उस पर भी अपलोड होता है कि अभी ये नोटिफिकेशन आ गया या फिर इसका रिज़ल्ट आ गया है। प्लस एसएससी अपनी वेबसाइट पर भी अपना जो ये एग्ज़ाम है उसके बारे में नोटिफिकेशन देती है। अच्छा, अब हम कैसे जानेंगे? हमें एवरीडे चेक करना है कि क्या करना है एसएससी का जो वेबसाइट है। और जैसे आप लोग मुझसे पूछते हैं कि इसका एग्ज़ाम अब कब होगा, एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम कब होगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, तो मैं कैसे बता पाती हूँ? तो ये भी बात आपको जाननी ज़रूरी है कि एसएससी हर साल अपना एक कैलेंडर रिलीज़ करती है जिसमें वो पूरे साल का बताती है टेंटेटिव डेट्स, यानी कि अनुमानित डेट बताती है कि इस समय ये पेपर, ये जो वैकेंसी है वो आ सकती है, यानी इसका नोटिफिकेशन आ सकता है जब आप फॉर्म फिल करोगे, और इस मंथ में हो सकता है कि इसका एग्ज़ाम हो। तो वो टेंटेटिव होता है, इसलिए 90% होता है कि हो सकता है उसी समय में हो, 10% मतलब इधर उधर हो जाता है, हो सकता है उस समय ना करवा पाए वो, बट 90% वही डेट्स होती है। इसीलिए जब आप मुझसे पूछते हो कि बताइए कब होगा इसका एग्ज़ाम, कब होगा, ये फॉर्म कब आएगा, आ गया क्या, तो मैं कैसे बता पाती हूँ कि अगस्त 2023 में आएगा? एसएससी के ही नोटिफिकेशन से, इन्होंने ही जो नोटिफिकेशन दिया है उसी से मैं आपको बता पाती हूँ कि इस समय होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से तो आपको पता चल जाएगा कि कब एग्ज़ाम होगा और मतलब कब आता है नोटिफिकेशन, और आपको चेक करते रहना है sarkariresult.com पे भी बाकी जॉब्स के लिए भी कि क्या क्या चीज़ें आई हैं। फ़िलहाल एसएससी का तो आपको इस चैनल पे आराम से मिल जाएगा। एसएससी स्टेनोग्राफर के बारे में कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा देते हैं। ओके, अब आगे बात करते हैं कि एसएससी स्टेनोग्राफर का जो पेपर होता है वो कितने स्टेजेस में होता है। आप पहले क्या क्या प्रोसेस होते हैं, फॉर्म फिल करना, फिर एग्ज़ाम देना, क्या क्या प्रोसेस होते हैं। तो स्टेजेस क्या क्या होते हैं? सबसे पहले आपका जो एसएससी है वो आपका कैलेंडर इशू करती है कि इस साल में जो एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम है वो हम जो नोटिफिकेशन है वो हम इस मंथ में रिलीज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका आएगा नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में क्या होगा कि आपको बताया जाएगा कि आप इतने से इतने डेट के अंदर ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, आपको फॉर्म फिल करना होगा। उसके बाद क्या होगा, आपका सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आपको डेट दी जाएगी कि इस डेट में आपका एग्ज़ाम होना है, तब फिर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद आपका इस एग्ज़ाम का सीबीटी का रिज़ल्ट आएगा। अगर आप कट ऑफ से ऊपर हैं तो फिर आपको मतलब नेक्स्ट एग्ज़ाम देने दिया जाएगा। अभी इस एग्ज़ाम में ग्रेड सी और ग्रेड डी क्या होता है मैं आगे आपको बताऊंगी। फिर आप जब आपने ये स्टेज पार कर लिया है, आपके अच्छे नंबर आ गया, उसके बाद आपने सेकेंड स्टेज का एग्ज़ाम दिया जो कि स्किल टेस्ट होता है, जिसमें आपका ये शॉर्ट हैंड की स्पीड चेक की जाती है और आपको टाइपिंग करना होता है।
जब आप ये टेस्ट पास कर लोगे, ये क्वालिफाइंग होता है। स्किल टेस्ट जो होता है उसमें कोई नंबर आपको नहीं मिलता है, बट बस आपको एक स्पीड पे अपना जो एग्ज़ाम है वो देना होता है। अगर आपने वो अच्छे से लिख लिया, सब कुछ आपने लिखा हुआ है, तो फिर आप इस एग्ज़ाम को पास कर लोगे। तो इस स्किल टेस्ट का रिज़ल्ट आ जाएगा। इस रिज़ल्ट के बाद आपका एक फ़ाइनल रिज़ल्ट बनता है, जिसमें आप जो फर्स्ट आपने एग्ज़ाम दिया है CBT का, उसमें मेरिट लिस्ट बनती है। आपने और भी एग्ज़ाम्स एंट्रेंस अगर दिए होंगे तो आपको पता होगा, एक फ़ाइनल जो मेरिट लिस्ट बनती है, फिर उससे आपका सिलेक्शन होता है। तो ये फ़ाइनल रिज़ल्ट जो आपका निकलेगा, उससे पता चलेगा आपको कि आप सेलेक्ट हुए या नहीं हुए। उसके बाद क्या होगा, फिर आप जब आपका रिज़ल्ट आ गया कि हाँ भाई मेरा हो गया है, उसके बाद आपको डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन आएगा कि मतलब आपको कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया है। और डिपार्टमेंट देने के बाद फिर आपका मेडिकल वगैरह होगा, डिपार्टमेंट वाले आपको अपॉइंटमेंट लेटर भेजेंगे, आपका मेडिकल वगैरह होगा, और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। अगर उससे पहले ट्रेनिंग होनी है तो वो आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी, अगर उसके बाद करवाते हैं तो वो उनकी मतलब उनका है, डिपार्टमेंट का, कि वो कब करवाना चाहते हैं। तो ये बेसिक एक प्रोसेस होता है। तो इसमें मैं एकदम डिटेल्स में जाके नहीं बता सकती, मैं धीरे धीरे शॉर्ट्स में और वीडियोज़ में बताती रहूँगी, लेकिन मैं एक ढांचा बता रही हूँ कि इस तरह से होता है। अब CBT में आपने सुना होगा कि ग्रेड D होता है, ग्रेड C होता है। SSC में ये क्या होता है, ग्रेड D किस लेवल की जॉब होती है, चपरासी लेवल की जॉब होती है, या क्या होता है। तो देखिए, SSC स्टेनोग्राफर में ही ऐसा सिस्टम है जिसमें एक एग्ज़ाम के थ्रू आप 2 पोस्ट पे मतलब सेलेक्ट होते हो स्टेनोग्राफी में। जैसे आप CGL में ही एक एग्ज़ाम देते हो CGL का, फिर उसी से आप टैक्स असिस्टेंट बनते हो और इंस्पेक्टर बनते हो और ऑडिटर बनते हो, ऐसे सारी पोस्ट होती हैं। वैसे ही SSC स्टेनोग्राफर में 2 पोस्ट होती हैं, या तो आप ग्रेड D के लिए स्टेनोग्राफर बनोगे या तो ग्रेड C के लिए। ग्रेड D में आपकी जो स्पीड मांगी जाती है वो 80 वर्ड पर मिनट मांगी जाती है, यानी 1 मिनट में आपको 80 वर्ड्स लिखने हैं। अगर आपकी स्पीड ये है तो आप ग्रेड D के लिए पास होगे। अगर आपकी स्पीड 100 वर्ड पर मिनट है तो आप ग्रेड C के लिए पास होगे। और ग्रेड C जो होता है उसकी सैलरी ज़्यादा होती है। अब कितनी होती है वो मैं बाद में बताऊंगी, वरना आप यहाँ पे बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये जो ग्रेड C है उसकी सैलरी जान लो ज़्यादा होती है, इंस्पेक्टर के बराबर होती है। और जो ग्रेड D होते हैं वो क्लर्क मतलब लेवल पे होते हैं, उनकी कम सैलरी होती है। मतलब दोनों में ये डिफरेंस है। अच्छा, तो क्या अलग अलग एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं ग्रेड C और ग्रेड D के लिए? नहीं, एग्ज़ाम आपको एक ही होगा। CBT जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो एक ही होगा CGL की तरह। उसमें अगर आपने ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं तो फिर आप ग्रेड C के लिए पास हो जाओगे। अगर आपका कम थोड़ा मार्क्स है लेकिन D के कट ऑफ के ऊपर है तो आप D के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। लेकिन इसमें भी क्वालिफाई करने के लिए आपको सबसे पहले क्या ध्यान देने की ज़रूरत है, जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे वहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप सिर्फ ग्रेड C के लिए ये फॉर्म फिल करना चाहते हैं, सिर्फ ग्रेड D के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं, या फिर दोनों के लिए ही फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो हमेशा आपको सेलेक्ट करना है दोनों के लिए, C के लिए भी और D के लिए भी। जब आप ये सेलेक्ट करोगे तो आप या अगर आपका मार्क्स उतना नहीं है कि आप C के लिए क्वालिफाई हो तो आप D के लिए ज़रूर क्वालिफाई हो जाओगे। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, प्लस लैंग्वेज तो आप समझ ही गए होगे, शॉर्ट हैंड की लैंग्वेज। तो SSC स्टेनोग्राफर में 2 लैंग्वेजेस हैं, हिंदी और इंग्लिश। इन दोनों में से कोई भी शॉर्ट हैंड आप सीख सकते हो। और जिसमें भी सीखोगे, फॉर्म फिल करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि फॉर्म में आप अपना वही लैंग्वेज टिक करो जिसमें आपने शॉर्ट हैंड सीखा हुआ है। अगर आपने हिंदी शॉर्ट हैंड सीखा है या सीखना है तो हिंदी पे सेलेक्ट करना। अगर आपने इंग्लिश शॉर्ट हैंड सीखना है या फिर सीखा हुआ है तो आप इंग्लिश पे सेलेक्ट करोगे। ओके, तो एक ही एग्ज़ाम होगा CBT। उसके बाद आपको ग्रेड C और ग्रेड D का कट ऑफ बताया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि आप ग्रेड D के लिए पास हो या ग्रेड C के लिए पास हो या फिर दोनों के लिए पास हो। इसके बाद मैंने आपको बताया कि होगा स्किल टेस्ट। तो स्किल टेस्ट में क्या होगा, क्या स्किल टेस्ट भी एक ही होगा? नहीं, अब यहाँ पे स्किल टेस्ट ग्रेड D के लिए और ग्रेड C के लिए अलग अलग होगा। ग्रेड D के लिए आपको 80 वर्ड पर मिनट चाहिए और ग्रेड C के लिए 100 वर्ड पर मिनट चाहिए। इसमें कितना टाइम मिलता है टाइपिंग वगैरह का वो मैं
बाकी वीडियोस में बताऊंगी, लेकिन अभी आपको सिंपल सा ये बताती हूँ कि 2 अलग अलग टेस्ट होंगे। अगर आपने दोनों के लिए ही पास किया है, यानी आप ग्रेड डी और सी दोनों के लिए ही पास है, तो आप दोनों का ही स्किल टेस्ट अलग अलग दे सकते हैं। ग्रेड डी का भी दीजिए, उसके बाद ग्रेड सी का दीजिए, या जो भी पहले हो रहा है उसका दे सकते हैं। अगर आप सिर्फ डी के लिए पास है तो आप सिर्फ ग्रेड डी का स्किल टेस्ट दे पाएंगे। इसके बाद फिर से नेक्स्ट स्टेप होता है, ये क्वालिफाइंग का रिज़ल्ट आता है। आपको पता चलेगा कि आपने ये जो स्किल टेस्ट था वो क्वालिफाई किया कि या नहीं किया। अगर आपने किया है तो फिर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, मतलब आप उसमें शामिल होंगे। अगर आपने ये स्किल टेस्ट ही क्वालिफाई नहीं किया तो फिर आप, भले ही आपका कितना भी नंबर हो सीबीटी में, आप वहाँ से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। नेक्स्ट फिर से स्किल टेस्ट के बाद आपका एक फाइनल मेरिट जो होता है उसका रिज़ल्ट आता है, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि मैं इस एग्ज़ाम के लिए फाइनली पास हो चुका हूँ। अच्छा, बहुत लोगों का एक फ़न क्वेश्चन आता है कि क्या इसमें पास करने के बाद घूस लगता है या पैसे लगते हैं क्या? तो बिल्कुल नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट में बिल्कुल भी पैसा नहीं लगता है। आपका सब कुछ एकदम फेयर वे में होगा। आप आराम से एकदम फेयरली क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आप एग्ज़ाम दोगे, सारे आपके एकदम अच्छे से रिजल्ट आएंगे। आपको कुछ भी एक पैसा कहीं भी देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया। अच्छा, ये हो गया प्रोसेस। अब मैं बता रही थी कि सीबीटी में आपका क्या पूछा जाएगा, किस चीज़ की तैयारी आपको करनी है। सीबीटी में कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा उसमें एक्चुअली क्या होता है, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाएंगे 200 क्वेश्चन। 200 क्वेश्चन में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहेंगे? एक तो जीएस में आपको पता है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक और करंट अफेयर्स और साइंस, ये सारे जो सब्जेक्ट होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो वो हो गया एक सेक्शन जीएस का। इसके 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। सेकेंड आता है रीजनिंग, इसके भी 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। और थर्ड आता है इंग्लिश, इसके 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। तो इसकी आपको तैयारी करनी है, यानी कि आपको सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है। इसमें आपका मैथ्स नहीं आता है, तो ये एग्ज़ाम जो होता है वो ऐसे बच्चों के लिए काफ़ी सही होता है जिनको मैथ्स नहीं आती है। तो एसएससी स्टेनोग्राफर का ये बेनिफिट है। बाकी जो मतलब शॉर्ट हैंड के या स्टेनोग्राफर के पेपर होते हैं स्टेट में या फिर और कहीं डिपार्टमेंट्स में, उसमें हो सकता है कि आपको मैथ्स भी पूछा जाए, लेकिन एसएससी स्टेनोग्राफर में अभी तक मैथ्स को नहीं पूछा जाता है। बाकी क्या सिलेबस होता है वो भी मैं ऑब्वियसली आपको और वीडियोज़ में बताती रहूँगी, लेकिन ये जो है वो आपका प्रोसेस है। ओके, इसमें मैं जानती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें छूटी हुई हैं, कि मतलब बीच बीच में कि पेन से लिखें, पेंसिल से लिखें, या फिर कहाँ पे सेंटर मिलता है और कैसे क्या ट्रिक्स यूज़ करें शॉर्ट हैंड सीखने के लिए, कितना टाइम लगेगा, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे आपको और वीडियोज़ में बताती रहूँगी। आपके जो भी क्वेश्चन हैं आप वो लिख सकते हैं, वो आपको अलग अलग वीडियोज़ में मिलेंगी, क्योंकि ऑब्वियसली बीच बीच में काफ़ी सारी चीज़ें रहेंगी। लेकिन ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है इस एग्ज़ाम का कि इस तरह से एग्ज़ाम होता है। ये होता है स्टेनोग्राफी, यहाँ पे स्कोप्स आते हैं, यहाँ पे आप क्वेश्चन मतलब यहाँ पे आप जान सकते हो कि कब एग्ज़ाम हो रहा है, कौन सा एग्ज़ाम होने वाला है और किस स्टेजेस में एग्ज़ाम होते हैं। तो आई होप कि आपको इसमें इस वीडियो में कोई जो भी आपके डाउट हों वो क्लियर हुए हों, और आगे जो आपके इसके अलावा जो डाउट्स हैं वो आप लिख सकते हैं, तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगी। तो आपको वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। प्लस मैं एक एसएससी स्टेनोग्राफर से मतलब एग्ज़ाम से सेलेक्टेड क्या कहते हैं उसको, कैंडिडेट या जो भी कह दो, वो हूँ। तो मैं अभी काम करती हूँ एज ए स्टेनोग्राफर। तो मेरा एक ब्लॉग चैनल है जिस पे आप जुड़ सकते हैं अगर आपको चाहिए कि मैं ऑफिस लाइफ बेसिकली दिखाती हूँ कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की एक लाइफ जो है वो कैसी होती है, बोरिंग होती है या थोड़ी इंटरेस्टिंग होती है। तो यहाँ पे आपको वीडियोस दिख रहे होंगे, इस पर क्लिक करके आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार, और कीप लर्निंग और कीप प्रिपेयरिंग।